क्वेश्चन 14th देखते बेटा, हाउ मैनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में बेटा 4 के कितने मल्टीप्लाइज हैं? मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 और फर्स्ट क्या है बेटा 12, फिर 16, ज़्यादा नहीं लिखता मैं, डैश 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 डैश। अब मैं लास्ट में आ जाता हूँ। ये 250 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 249 भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 248 ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्यों? ये 6 जा पर और 2 जा पर। अब बेटा मैं ए देखता हूँ, इसमें एपी में 12 है, डी 4 है, लेट nth term of AP is, ठीक है बेटा, सो AN इज इक्वल टू 148 हो गया। यदि ये nth टर्म है तो ये हमारा यही आएगा। अब वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पुट वैल्यूज, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। A12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी 4। अब इसको मैं इस साइड लेके सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, अब कितना बच गया? ये 6, 3 और 2, 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू N माइनस 1। अब इसको 4 से मैं डिवाइड करूँगा। 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। N इज इक्वल टू 59, ये प्लस में 1 इज इक्वल टू 60। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ लिखते हैं हैंस देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। कितने मल्टीप्लाइज हैं इसके? 60। क्वेश्चन 15 देखते बेटा, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ये फर्स्ट एपी है और ये सेकंड एपी है, जो दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल है। तो हमारे को ये बताना है n का नंबर क्या है, ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है जो ये दोनों की जो इक्वल है। फर्स्ट एपी कौन सी है? फर्स्ट एपी 63, 65, 67 डैश डैश डैश। ए क्या हो गया इसमें? 63, डी 65 माइनस 63 2, और यहाँ से मैं AN निकालूंगा। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN 63 प्लस N माइनस 1 इंटू डी 2, इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। अब सेकंड एपी 3, 10 डैश डैश डैश। यहाँ इसको मैं A
डैश ले लेता हूँ बेटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों की अलग अलग है, और इसको डी डैश ले लेता हूँ। 10 - 3 7, ए डैश एन 3 + n-1 इंटू 7, ये मेरी होगी सेकंड। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं स्टेटमेंट, ए एन इज इक्वल टू ए डैश एन। अब इनकी यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। 63 + n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 + n-1 इंटू 7। अब बेटा इसको 63 + 2n-2, इसको मैंने खोल दिया, 3 + 7n-7, n को एक साइड लेता हूँ, 2n - 7n परली साइड, ये माइनस का 4 बच गया था ना, 7 किसका था, माइनस का, और 3 प्लस का, तो माइनस का 4 रह गया इस साइड, और इस साइड प्लस का कितना था, 61 था, क्योंकि 63 - 2, ये भी माइनस का 61 हो गया। -5 इज इक्वल टू -65, माइनस से माइनस n इज इक्वल टू 65/5, 5 1 जा और 5 3 जा, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 13। मैं यहाँ बेटा लास्ट में लिख देता हूँ हैंस 13th टर्म्स ऑफ टू ए गिवन एपीज आर इक्वल। ये कह रहा था बेटा जो nth टर्म है वो इक्वल है, n की वैल्यू 13 तो आ गई, तो 13 टर्म हमारी क्या होगी, अब इक्वल होगी।